अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में अमरीकी कौम से खिताब। कहा, डील ना हुई तो ईरान के लिए नताइज खतरनाक होंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लेंगे। अगले 2 से 3 हफ्तों में सख्त ज़रब लगाएंगे। ईरान को पत्थर के ज़मानों में वापस ले जाएंगे जहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं। कहा, 4 हफ्तों में अमरीकी अफवाज ने बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत नेवी फ़िज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो चुका। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। ईरानी क़यादत का नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल ना होते। ईरान की प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करने की सलाहियत भी कम कर दी। सदर ट्रंप की दुनिया को अमेरिका से तेल खरीदने की भी ऑफर। कहा, वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही। बहुत से ममालिक ने जंग में शामिल होने से इनकार किया। उनके पास ऑप्शन है, हमसे तेल खरीदें या हिम्मत पैदा करके आबनाए हुर्मुज़ जाकर तेल हासिल करें। जंग ख़त्म होगी तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगा। अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं। इसराइल, सऊदीया, कतर, इमारात, कुवैत और बहरीन अजीम हैं। पहले सदारती दौर में जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हालिया जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके। बेहतरीन कारकर्दगी पर अमरीकी अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप की नासा मिशन को भी मुबारकबाद। कहा, बहादुर खलाबाज इस मकाम तक जा रहे हैं जहाँ कोई इंसान पहले कभी नहीं गया। सदर ट्रंप के ईरान जंग जारी रखने के ऐलान पर के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ज़बरदस्त मंदी। 100 इंडेक्स में 5,489 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,50,022 पॉइंट्स की सतह पर गिर गया। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,55,511 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। ईरान की इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की 89वीं लहर। सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेटों की बौछार कर दी। तेल अवीव में बिन गुरियान एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया। तेल अवीव समेत तमाम इलाकों में मिसाइल हमलों में भारी नुकसान पहुंचा। एक इसराइली हलाक और 11 जख्मी हुए। पास दौरान इनकलाब का इस्पान में 2 जदीद अमरीकी MQ-9 रिपेयर ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी रडार्स को भी निशाना बनाया। ईरानी फौज का UAE पर हमले में 37 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इसराइली बहरी जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल की नहारिया बस्ती पर रॉकेटों की बरसात। इसराइली फौजियों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटों में 11 इसराइली फौजी हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के नए वार। तेहरान में शदीद बमबारी। हमले में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी शदीद ज़ख्मी। उनकी अहलिया शहीद हो गई। कमाल खराजी ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह थे। अमरीका का ईरानी शहर अस्फ़हान में असलहा डिपो पर बड़ा हमला। आर्टिस्ट स्ट्रीट में फ़ौजी तनसीबात के करीब 40 से ज़ायद धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों के बाद इलाका धमाकों से लरज़ उठा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के बारूद का डिपो बंकर बस्टर बमों से तबाह किया गया। ईरानी फ़ौज के 2 बड़े आर्टिलरी ग्रुप्स के मराकज़ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरान को सालिसों के ज़रिए हम पैगामात मौसूल होने की तस्दीक। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि सालिसों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी कौम हर किस्म की जारियत के खिलाफ अपने दिफा के लिए तैयार है। फ़ज़ाई या ज़मीनी कार्रवाई का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की एक बार फिर तरदीद। कहा, अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान समेत सालिसों के ज़रिए पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान में अहदाफ पूरे हो गए तो जंग जारी रखने का जवाज़ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, वाशिंगटन जंग बंदी की हिकमत अमली वाज़ेह करे। जंग जितनी तवील होगी, आलमी मईशत पर उसके असरात उतने ही ज़्यादा तबाहकुन होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, ऑस्ट्रेलिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या इक़दामात दरकार हैं या इस अमल का हतमी नतीजा क्या होना चाहिए।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने आपना हुर्मस की बंदिश को अहम दिफाई हथियार करार दे दिया। अपने बयान में सुप्रीम लीडर ने कहा, आपना हुर्मस की बंदिश का दबाव बरकरार रहेगा। जंग बढ़ी तो दुश्मन के खिलाफ नए और इंतहाई कमजोर मुहाज खोल दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ट्रंप गलत बयानियाँ दे रहे हैं। आपना हुर्मस से कौन गुजरेगा, ये फैसला सिर्फ ईरान और ओमान ही करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि इसराइल के गलत अंदाजों की वजह से अमरीका जंग में फंसा। दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी सदर के मुज़हिका खेज बयानात से आपना हुर्मस नहीं खुलेगी। आपना हुर्मस यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। शारा फैसल, बहादुराबाद, तारिक रोड पर हल्की बारिश। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। गुलिस्तान ज़ोहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांढी और परंगी में भी बादल बरस पड़े। शहर में दिन भर वक्फे से हल्की से तेज़ बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, खंबर, शहदादकोट, टंडू अल्लायार और नवाब शाह में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कराची में बारिश के बायस हुकूमत के पेश किए इंतजामात। ज़रूरी अमले की छुट्टियां मनसूख। नशेबी इलाकों से पानी की बर वक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब। मुतल्लिका और बल्दियाती इदारों के अफसरान को हाई अलर्ट की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शहरियों से मोहतात रहने की अपील। कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिका इदारों से फौरी राबता करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। कुंदिया में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। यालाबारी भी होगी। पंजाब में 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मियाँपाली, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह में होने वाली मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, नईब बुखारी, मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं का मशावरा जारी रखने और मुस्तक़बिल में कानून साजी पर भी मशावरत करने पर इत्तफाक।